आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर जो जीके के बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, उनके उद्गम स्थल के बारे में, उनके बहाव क्षेत्र के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारत की प्रमुख नदी के बारे में। नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणालियाँ हैं, अपवाह तंत्र है। मतलब भारत में जो नदियाँ बहती है उसमें 4 नदी प्रणाली है, जिसके अंतर्गत भारत की सभी नदियों का समागम होता है। जिसमें उत्तरी भारत में सिंधु, उत्तरी भारत जो जम्मू कश्मीर हिमाचल का क्षेत्र पड़ता है उसमें सिंधु, मध्य भारत में गंगा नदी, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी प्रणाली और प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियाँ विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती है। उत्तर भारत में सिंधु है, मध्य भारत में गंगा नदी है, उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है और दक्षिण भारत जो प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है उसमें नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियाँ विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती है। भारत की नदियों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। भूगोलवेत्ताओं के द्वारा नदियों को 4 समूहों में बांटा गया है, जिसमें है सबसे पहला हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है वह हो गई 1 नंबर में। दूसरा है दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ, मतलब दक्षिण भारत से निकलने वाली नदियाँ। तीसरा है तटवर्ती नदियाँ, माने समुद्र के तट पर से निकलने वाली जो नदियाँ हैं या उसके किनारे में बहने वाली जो नदियाँ हैं, तटवर्ती नदियाँ। और उसके बाद है अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्र की नदियाँ। 4 भागों में भारतीय नदियों को बांटा गया है। आइए अब बात करते हैं भारत की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे प्रमुख नदी है, गंगा नदी के बारे में। जी हाँ, गंगा नदी का हिमालय के गौमुख स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी जो है वह हिमालय के गौमुख नामक एक स्थान है, उस स्थान पर गंगोत्री हिमनद है, उससे निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बोलेंगे गोमुख स्थान गंगोत्री हिमनद से, और इसकी ऊंचाई है 3140 मीटर। गंगा नदी प्रथम बार मैदानों का स्पर्श हरिद्वार में करती है। हरिद्वार से पहले लगभग 200 किलोमीटर तक की दूरी संकरी पहाड़ी क्षेत्रों से करती है, जिसमें विभिन्न नदियां आकर के आपस में मिलती जाती है। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, मंदाकिनी आदि नदियां मिलती जाती है और अंतिम में आकर के हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा में उत्तर की ओर से आकर, गंगा में जो कुछ नदियां, प्रमुख नदियां मिलके इनकी सहायक नदियां हैं, जो कुछ उत्तर से मिलती है और कुछ नदियां दक्षिण से आके मिलती है। तो गंगा में उत्तर की ओर आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां यमुना नदी, रामगंगा, कर्नाली, ताप्ती, गंडक और कोसी है। ये सभी नदियां गंगा में उत्तर से आकर के मिलती है और दक्षिण से आकर के, दक्षिण पठार से आकर के जो इसमें मिलने वाली कुछ नदियां हैं वो इस प्रकार है: चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी टोंस आदि। दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में प्रमुख है चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी टोंस आदि। और उत्तर से मिलने वाली नदियों में है यमुना, रामगंगा, कर्नाली, जिसे घाघरा भी बोला जाता है, ताप्ती, गंडक और कोसी। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी जो है वह यमुना नदी है, जो हिमालय की बंदर पूंछ चोटी के आधार पर यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है। गंगा की सबसे मेन सहायक नदी जो है वो यमुना है, जो हिमालय की बंदर पूंछ चोटी के आधार पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भारतीय जनजीवन का अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इनमें प्रमुख है फरक्का बांध,
टिहरी बांध तथा भीमगोंडा बांध। गंगा नदी पर विभिन्न तरह के डैम बना करके और उनसे विभिन्न तरह के अर्थव्यवस्था के लिए उपबंध किए गए हैं, जिसमें फरक्का, टिहरी, भीमगोंडा बांध है। फरक्का बांध बैराज भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा नदी पर बनाया गया है। इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को गाद सिल्ट से मुक्त करने के लिए किया गया था। कोलकाता हुबली नदी पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। ग्रीष्म ऋतु में हुबली नदी के बहाव को निरंतर बनाए रखने के लिए गंगा नदी के जल के एक बड़े हिस्से को फरक्का डैम के द्वारा हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। अगला सवाल है कि गंगा पर निर्मित दूसरा प्रमुख बांध जो है वो है टिहरी बांध। टिहरी विकास परियोजना का एक प्रारंभिक बांध है जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। यह बांध गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी पर बनाया गया। टिहरी बांध जो है गंगा की सहायक नदी भागीरथी पर बनाया गया है, टिहरी जिला उत्तराखंड में। इस बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। तीसरा प्रमुख जो बांध डैम बनाया गया है गंगा नदी पर वह है भीमगोंडा बांध, जो हरिद्वार में स्थित है। इसे 1840 में अंग्रेजों ने गंगा नदी के पानी को विभाजित कर ऊपरी गंगा नहर में मोड़ने के लिए बनवाया था। आइए अब दूसरी प्रमुख नदी का बात करते हैं और वह है ब्रह्मपुत्र नदी। जी हाँ, यह तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी केवल भारत से ही नहीं बहती है, यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंगदुंग नामक हिमवाह से हुआ है। मानसरोवर के निकट जो है चेमायुंगदुंग नामक हिमवाह है, वहाँ से हुआ है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया है। तिब्बत में इसे साम्पो कहा जाता है, अरुणाचल में इसे दिहांग कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। बांग्लादेश में इसका नाम जो है जमुना हो जाता है, जो गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ एक और प्रश्न हो जाता है कि गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या है, तो आप याद रख ले इसका नाम पद्मा है। सुवनश्री, तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी प्रमुख है। आइए देखते हैं अगला प्रमुख नदी यमुना नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर से निकलती है और प्रयाग, इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा और केन उल्लेखनीय है। यमुना के निकटवर्ती नगरों में दिल्ली, आगरा के अतिरिक्त इटावा, हरिमपुर और प्रयाग प्रमुख है। अगला नदी है कृष्णा नदी। यह पश्चिम घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। जी हाँ, इसका उद्गम स्थल जो है कृष्णा नदी का वह पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में प्रमुख है तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। ये तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल कई बार पूछे गए हैं कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है,
इसका उत्तर आपका हो जाता है कृष्णा नदी। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? ऑप्शन में बहुत सारा दिया रहता है, उसमें हैदराबाद भी रहता है, तो आप हैदराबाद को टिक करेंगे। इसके मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा है, इसका डेल्टा भारत में सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। अगला है नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी उद्गम स्थल जो है वह अमरकंटक शिखर है, जो मैकल पर्वत पर स्थित है। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भारत की सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन 2 नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, वह है नर्मदा और ताप्ती। अभी हम लोग बात कर रहे हैं नर्मदा के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये सवाल कई बार पूछे गए हैं कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नई अपडेट्स के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।